हो गया भाई? क्या आ रहा है? 1। और किसी का कुछ? 0। 0 ही सही है। देखिए, एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, है ना? तो क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है? क्लियर है? देखिएगा, अगर हम इसको करना चाहेंगे तो x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1 क्या बराबर क्या हो गया? ये प्लस का और ये का, तो ये प्लस के तीनों लिए जाएंगे तो ये वाली संख्या माइनस की जगह कितनी हो, किसकी हो जाएगी? प्लस की ना। देखिएगा, यही बन रहा है क्या कुछ? प्लस के 27xyz प्लस की संख्या बराबर मार दिया, 2 बार क्यों हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ 1/3 है तो एक बार क्यू करने पर तो xyz होगा और दोबारा से क्यू करने पर क्या हो जाएगा? उसका होल क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसका होल क्यू कितना हो जाएगा? 3abc का 27। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 27। नहीं आया? इतना हो गया? चलो छोड़ो, अभी नहीं आया। एक बात समझना, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z, सॉरी माइनस है ये, माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0 कह देने में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या है नहीं है। क्लियर है? चलिए, हेलो। अब हम इसका होल क्यू करते हैं पूरे का। अगर हम इस पूरे का होल क्यू करेंगे तो क्या बनेगा? इसका होल क्यू बनाइए फटाफट से, इसका होल क्यू बनाइए फटाफट से। नहीं बन रहा? छोड़ दो। एक बात सुनो, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, ये तो कर सकते हो। इसका होल क्यू करोगे तो क्या आएगा? हैं? हमने अभी एक बात बताई थी, कुछ ध्यान है? क्या बताई थी? अरे, हमने ये नहीं बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? ये तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। हम्म 7। और किसी का कुछ हुआ? छोड़ दो, यहां देखो एकदम से। ये है 2 की पावर x माइनस 1, है ना?
इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ बस मुझे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बट्टे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि घात माइनस की एक है, ऊपर जाने पर ही माइनस की होगी, भाग में होगी तभी घात माइनस की होती है ना, प्लस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, बराबर कितना है हमारा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, दोनों में 2 की पावर x है, कॉमन ले लें 2 की पावर x, 2 की पावर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 प्लस का कितना, बराबर कितना, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5 बट्टे क्या हो गया, 5/2, यानी कि 2 की पावर x बराबर 320 इंटू 2/5, उल्टा चेंज हो गया वो, कोई दिक्कत है इसमें, 5 का भाग लगा दीजिए, 5 छिक्के 30 और 5 चौका 64 दूनी कितना हो गया ये, कोई दिक्कत है, 128 को 2 के पदों में तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर x बराबर क्या, 2 की पावर 7, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर ऑप्शन डी। हो गया, हटाएं, बनाइए फटाफट से, सही, सही है, एक बट्टे 2 की पावर माइनस का 1/2 है ना, घात माइनस की कब होती है, संख्या भाग में होती है, भाग में होने का मतलब है गुणा में करने के लिए क्या कर लें, उसको पलट लें संख्या को, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, और 2/1 का मान क्या हो गया 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 1/, क्लियर है, और 2 की पावर 1/2 का मान क्या, √2, ऑप्शन डी, ठीक है ना, हटाएं, नेक्स्ट बनाइए, हो गया, ये तो सीधा क्वेश्चन है, नीचे संख्या का एक ही है, प्लस की, ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 3 माइनस √2/, 3 का वर्ग कितना और √2 का वर्ग कितना, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, यानी कि 7 से 7, ठीक है,
बस वैल्यू का की निकालनी है, 3 माइनस अंडर रूट 2 की, और दशमलव में कितने पदों तक, 2 पदों तक। इसका मतलब है 3 में से हमको घटाना है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142, 41 पर 2 ही पदों तक घटाना है ओनली, तो 3 में से 1.41 घटा दीजिए, 1.59 बच गया। अरे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142। ठीक है, हटाएं, नेक्स्ट अगला। ये तो सबको पता होगा, कितना आ जाएगा, 3। ये भी मैंने बता दिए हैं कई पद वाले, बनाओ फटाफट से, करा दिए हैं सब सवाल, ये फटाफट से लगाओ। सही है। किसी भी संख्या का इकाई पद निकालने के लिए हमने बताया था कि जो घात चढ़ रही होती है उस घात को हम 4 से भाग लगाते हैं, है ना, और भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, घात मान लेते हैं, उसी को क्या कर लेते हैं, घात मान लेते हैं। तो हमने 4 से भाग लगाया है किसको, 4798 को, और हमें केवल शेषफल से मतलब है। तो 4 के भाग का मतलब क्या है, 4 का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई, 2 पदों में 4 का भाग चला जाए बस बात खत्म हो जाएगी। तो इकाई और दहाई का पद कितना है इसमें, 98। अब 4 का 98 को भाग लगाएंगे तो 24 चौका 96, कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना, इकाई पद कितना आ गया, 9। हटाएं इसको, बनाइए फटाफट से। हो गया, बन रहा है। चलो देखते देखते, p की पावर x
बराबर आर की पावर वाई बराबर क्या दिया गया है, हम इसको पी की पावर एक्स बराबर एम कह सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो हम इसको p बराबर एम की पावर 1/x कह दें, कोई दिक्कत है? क्लियर है? अगली बात, r की पावर y बराबर क्या दिया गया है, m, क्या दिया गया है, m, यानी कि r बराबर हम m की पावर 1/, क्या कह सकते हैं? अगली तरफ चलते हैं, इसको हम इसी आधार पर लिखेंगे, तो r बराबर n की पावर 1/w और p बराबर n की पावर 1/z कह दें, कोई दिक्कत है? क्लियर है सभी पद? ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, p की, p की है ना, तो दोनों वैल्यू p की है, तो इसका मतलब क्या है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि m की पावर 1/x बराबर n की पावर 1/, कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? यानी कि हम m बराबर क्या कह सकते हैं, m बराबर हम कह सकते हैं n की पावर, ये घात करड़ी है, बराबर में जाने पर क्या हो जाएगी, x बट्टे, इस बात में कोई दिक्कत है, m बराबर क्या हो गया, n की पावर x बट्टे, क्लियर है? अब दूसरी जगह चलते हैं, हम दूसरी जगह हम ये इन दोनों की भी बराबर में ऐसे ही तुलना कर सकते हैं, दोनों r की वैल्यू हैं, दोनों r की वैल्यू हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली हम ये कह सकते हैं कि m की पावर 1/y बराबर n की पावर 1/, यानी कि m बराबर क्या हो गया, n की पावर y बट्टे, कोई दिक्कत है? ये दोनों वैल्यू किसकी निकल के आई, m की, दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वल में रख दें, हम कह सकते हैं n की पावर x बटे z बराबर n की पावर y बटे w, क्लियर है? क्लियर है ना? इधर की जो घात होगी वो बराबर में जाने पर क्या हो जाएगी, सॉरी करड़ी होगी, बराबर जाने पर घात हो जाएगी, और इधर की जो करड़ी है वो बराबर में जाने पर क्या हो जाएगी, घात, क्या हो जाएगी? क्लियर है? चलिए भाई, अब मुझे एक बात बताइए, ये यहां जाने पर घात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू हो गया कि नहीं हो गया, बराबर n की पावर ये क्या हो गया, वाई जेड, दोनों जगह n है, n से n कैंसिल, यानी कि एक्स डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वाई जेड, ऑप्शन ए। इतने स्टेप लिखने नहीं पड़ेंगे, ये तो बेसिक मुझे लिखना पड़ा है बस। समझ में आ गया ना? चलिए, हटाएं, नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। सही है,
बन गया। हो गया। चलिए भाई देखिए, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n+1 प्लस 2 की पावर 2n+1 में इकाई स्थान क्या होगा, क्या बताना है। आप n की वैल्यू यहां तो कोई दी नहीं गई, बराबर में तुलना करने के लिए कुछ भी दिया नहीं गया, यानी कि आपको n की जगह कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जो आपका मन करे वो बताओ, और ऐसी संख्या ढूंढो जो छोटी से छोटी हो ताकि कैलकुलेशन हो जाए। मान लो पहली बार हम n बराबर 1 रख लेते हैं, n बराबर क्या रख लेते हैं 1। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 कितनी 3, प्लस 2 एकम 2 और 1 कितनी 3, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 का इकाई पद क्या होता है, क्योंकि उसको इकाई पद चाहिए, 27 का इकाई पद 7, प्लस 2 का क्यूब कितना 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 में इकाई पद कितना 5 आ गया। लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है ये गलत हो, एक काम और कर लो, एक बार विषम से देख लिया, एक विषम संख्या हो गई, एक बार सम से और चेंज वो चेक कर लो, वैसे तो आंसर हो गया यही, पर बाय द वे एक बार सम से चेक और कर लो। सम से चेक करोगे, मान लो कि 2 है, n की जगह कितना है 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, यानी कि 3 की पावर हो गया 5, प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, यहां भी 2 की पावर कितना हो गया। इसके लिए आप क्या करते हैं, कितने का भाग लगाते हैं, 4 का आपने भाग लगाया तो बचा कितना 3 की पावर 1, प्लस 4 का भाग लगाया तो बचा कितना 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया भैया, दोनों जगह से सेम आ रहा है, यानी कि आंसर यही होगा सी। कोई दिक्कत है इसमें, हटा दें। नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सही है, हो गया। चलिए 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72, क्या बताना है गुणनफल में एकल अंक, एकल अंक का मतलब क्या इकाई पद, और इकाई पद के लिए मैंने कुछ कंडीशन बताई थी आपको, एक तो बात बताई थी मैंने क्या कि 4 का भाग लगाना है घात को, और एक और बताई थी मैंने कि किसी भी संख्या का इकाई पद 0, 1, 5 या 6 है तो उसकी घात कितनी भी लगी हो, 0 की घात कितनी भी लगा दो इकाई पद पर 0 ही आएगा, 1 की घात कितनी भी लगा दो इकाई पद पर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा, 5 की घात कितनी भी लगी हो इकाई पद पर हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा, और 6 की घात कितनी भी लगी हो हमेशा इकाई पद कितना आएगा 6 ही आएगा, यही है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, 245 में से केवल 45 में भाग लगाइए, 11 चौका 44 कितना बचा 1, कितना बचा, और इकाई पद कितना है, यानी कि 7 की पावर 1 इंटू, यहां इकाई पद कितना है 1 की पावर तो कितनी भी लगा दो हमेशा कितना आना है, और 7 की पावर 1 का मान 7 इंटू 1 बराबर कितना, हटाएं, नेक्स्ट बनाइए फटाफट से।
हम्म हम्म हो गया। चलिए साहब, और किसी का नहीं हुआ? छोड़ दो, एक बार समझो जरा सा। जैसे मैंने कहा ए स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र, तो आप इसको कैसे खोलोगे? बिल्कुल सही बात है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैंने कहा ए की घात 4 माइनस के बी की घात 4, अब इसको कैसे खोलोगे? हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र और इनटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, कह सकते हैं कि नहीं? हो गई 4 घातें। और इसको दोबारा से खोल सकते हैं हम, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इनटू ए प्लस बी इनटू, कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? चलिए भाई साहब, एक की घात कितनी भी लगा दी जाए उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, कुछ बदल जाएगी? एक ही रहेगी। चलिए, तो ये 2 की घात 16 माइनस के 1 की घात 16 मान सकते हैं इसको? मान सकते हैं कि नहीं? तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र से तोड़ें, ए प्लस बी इंटू, यानी कि एक बार हो जाएगा 2 की घात 8 प्लस 1 और एक बार हो जाएगा 2 की घात 8 माइनस 1। कोई समस्या यहां तक? क्लियर है? अगली बार इसको तोड़ेंगे, 2 की घात 8 प्लस 1 तो है ही है, ये टूटेगा 2 की घात 4 प्लस 1 और इंटू 2 की घात 4 माइनस 1। इसमें कोई समस्या है? क्लियर है? इसको फिर से तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ेंगे? 2 की घात 8 प्लस 1 इंटू 2 की घात 4 प्लस 1 इंटू 2 की घात 2 प्लस 1 इंटू 2 की घात 2 माइनस 1। इसको फिर तोड़ सकते हैं। क्या? 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1। यही है। ये सभी आंसर हैं, इनमें से जो भी मिल जाए वही ठीक है। ये सब आंसर हैं। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? ऑप्शन में है कहीं? 2 और 1 कितना हुआ? ऑप्शन में है कहीं? 2 दूनी 4 और 1 कितना हुआ? ऑप्शन में है कहीं? 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा? 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 कहीं है? हो गया आंसर तो यही। और 2 की घात 8 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 और 1 कितना? इनमें से जो भी ऑप्शन मिल जाए सब आंसर है। 257 भी, 17 भी, 5 भी, 3 भी, 1 भी। क्लियर? हो गया? हटाएं? हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला फटाफट से बनाइए। कितना आ रहा है?
सही है। पता ना हो गया, नहीं हुआ। क्वेश्चन है यदि 2 की पावर 33 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये टाइप 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, समझिए। 2 की पावर कितनी है, डिवाइड कितने से करा रहा है, कई बार इसको डिवाइड 5 से भी करा लेता है। दो ही तरह से कराता है, या तो 10 से कराता है या 5 से कराता है। मैं दोनों तरीके बता देता हूं करना क्या है ना। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 47 में 10 का भाग लगाइए जरा, कितना शेषफल बचेगा। 10 चौका 40, 7 बचा, पक्की बात है ना। ठीक, 158 में 10 का भाग लगाइए, कितना शेषफल बचेगा। 8, यही है। अच्छा जी, 61 में 10 का भाग लगाए तो कितना शेषफल बचेगा। क्लियर है। यानी कि 10 का भाग लगाने का मतलब होता है इकाई पद का शेषफल बचना। क्या बचना, इकाई पद का शेषफल बचना। क्लियर है। अच्छा जी, अब इन्हीं सभी संख्याओं को 10 की बजाय 5 का भाग लगाना। 47 को 5 से भाग लगाओ, कितना शेषफल बचा। 2 बचा, क्योंकि 5 नाम 45। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि 7 में से 5 घटा दो इकाई पद में से, कह सकते हो कि नहीं। 158 में 5 का भाग लगाना, कितना शेषफल बचेगा। 8 में से 5 घटा दो, कितना बचा। 61 में 5 का भाग लगाना, कितना शेषफल बचेगा। यानी कि अगर संख्या 5 से ज्यादा है इकाई पद पर तो उसमें से 5 को घटा दो, और संख्या 5 से कम है तो वही छोड़ दो। 5 का नियम भी यही कह रहा है। यानी कि 5 का नियम हो या 10 से विभाजित करना हो या 5 से विभाजित करना हो, इसका सीधा मतलब होता है कि इकाई पद को ज्ञात करना। सबसे पहले किसको ज्ञात करना, तो भैया हमें सबसे पहले इकाई पद ज्ञात करना। 2 की पावर 33 को 4 को हम लगाएंगे भाग, 4 8 32 के बचे, और 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है गई, 2 के है गई। इकाई पद पे जो बचेगा 10 से भाग देवे पे वही बचेगा, है ना। यानी कि जब मतलब का आएगा आंसर कितना आएगा, 2। क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें, हटा दें। नेक्स्ट, अगला दिखे को कहां थे बेटा, आंख ही ना आए थे, निकाले हो, अब दिखे वो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, आराम से हो जाना चाहिए। बस कल लेते तो बढ़िया रहते। कोई बात ना, कल लियो। लास्ट टाइम 5 आ रहा तो लास्ट टाइम 100 जीरो तो आ रही है। 5 को भाग तो 2 चीज नम जातो है। कोई बात ना, अब कल लियो। सही है। ना बनी बात, छोड़ दो। यहां देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, यही सवाल है। चलो भाई,
इन तीनों में से आप 5 की पावर 71 कॉमन ले सकते हो क्या? तो 5 की पावर 71 कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा और यहां कितना बचा? 5 की पावर 1 यानी कि 5, और यहां कितना बचा? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मान कितना? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए भाई, तो 25 और 5 30 और 1 कह गए 5 की पावर 71 इंटू 31। 31 को भाग जा का वो ऑप्शन हम चले हो जाए वो ही है जाओ। 31 पंजे 155 है गो। अच्छा अब मैंने कहा कि ये 31 को भाग जा का वो ऑप्शन में है जाए चलो जाए वो ही है जाओ, है ना? ये जितने भर जा तरीका से सवाल करता ना जाको मतलब है कि वो तुम्हें उल्लू बना के छोड़ेंगी पूरी तरह से। अब मैंने जी बात चुकाई है, ये बात या वजह से कही है मैंने कि मैं जाए 30 नौ रख रहा हूं, जाए में रख रहा हूं 124 अब बनेंगे। 31 को भाग जो में जा रहा है, अब कौन से लगाओगे? आपको करना कैलकुलेशन पूरी समझनी चाहिए। यहां गुणांक 31 का कितना आ रहा है? 5, यानी कि आप इसको अगले पद में ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 70 इंटू 5 इंटू 31, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 155। आंसर 155 होगा ना कि 124। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना, क्योंकि 5वां गुणांक है हर एक पद में। समझ गए नहीं समझे? क्लियर है? हटाएं? गलती मत कर देना ये नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ये बात। नहीं लेकिन वो अभी एक और पद हो जाए इसमें जोड़ दो, अभी फिर क्या करोगे? अच्छा हटाएं इसको। नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, सबका हो गया होगा ये तो। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए शेषफल कितना होगा, यानी कि हमको बताना है इकाई पद। अभी यही तो बता रहे थे। 2 की पावर 31 में इकाई पद के लिए आप लगाएंगे कितने का भाग? 4 सत्ते 28, बचा कितना? 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाता है? 8। कितना हो जाता है? 8 को भाग कितने से देना है? 5 एकन 5, तो कितना शेष बचेगा? 3। ठीक है ना? हटाएं। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सबका आ रहा है? पक्की बात है? 122 की पावर 173 है ना? हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, कितना बचा? 1, 4 तिया 12, कितना शेष रह गया? 2 की पावर 1 मतलब कितना? 2। अगला बनाइए फटाफट से। हम्म 1 और 2 है और 70 है, एक और बोल दे बस, छोड़ दे। यहां आ जाओ लौट के।
जैसे मैंने कहा भाई कि 3 की पावर 2 को मुझे 4 से भाग लगाना है। मैंने कहा 3 की पावर 2 को मुझे 4 से भाग लगाना है, कितना शेषफल बचेगा? क्या? 1 बचे। वो बिल्कुल सही बात है भाई। यहां मैंने कह रही 3 ते ए, 2 ते मैंने कह दी सम संख्या, और 4 ते मैंने कह दी A+1। कोई समस्या है का? 3 की वैल्यू मैंने क्या कह दी? ए। 2 का है सम संख्या, और 4 का है वो 3 और 1 4 है ना, यानी कि A+1। क्लियर है? और जब कभी भी ये सिचुएशन दे रखी होगी, शेषफल हमेशा 1 आएगा। लिखो फटाफट से इस बात को। ए की पावर सम संख्या को A+1 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। सम संख्या को A+1 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। ये पहली सिचुएशन है, लिख दी, कोई दिक्कत इसमें? दूसरी सिचुएशन, ए की पावर विषम संख्या, कैसी संख्या? विषम संख्या को A+1 से विभाजित करने पर शेषफल जो होता है वो हमेशा A आता है। हो गया ना? तो करके देख लियो। 3 की पावर 3 करियो और दियो भाग 4 को। 3 का क्यू 27 भागे 4, 4 6 24 के बचे 3, यानी कि ए ही बचोगे ना बच्चों? क्लियर है? एक और बात, तीसरी बात, ए की पावर कोई भी संख्या, चाहे वो सम हो चाहे वो, ए की पावर कोई भी संख्या हो और A-1 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल जो होता है वो हमेशा ही 1 बचता है। बन गई बात? खत्म करें? लिख गए सबके? सवाल पे आ जा। मैं 17 की पावर 200 को 18 से भाग लगाना है, यानी कि 17 है गो ए, 2 से है गई सम संख्या, और विभाजित है गो 18, यानी कि A+1 है गो ना। और ए की पावर सम संख्या को A+1 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या होगा? बस से आंसर हुआ है वो 1। क्लियर? हटा दें? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। हो गया सबका? सबका हो गया भाई? चलिएगा,
124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योग को एकल अंक कौन सा होगा, यानी कि इकाई पद। 124 की पावर कितना 372 प्लस 124 की पावर कितना, यही है। चलो भाई हम एक काम कर सकते हैं, एक तो 72 को भाग लगाएं 4 का, 18 चौका 72, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा। और जब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो घात कितनी बना ली जाती है, 4। जब शेषफल 0 बचता है तो ऐसी स्थिति में घात कितनी बना ली जाती है, इकाई पद पर भी है 4 और घात भी बन गई कितनी, प्लस। यहां भाग देंगे 4 का, 18 चौका 72, एक शेष रह गया, कितना शेष रह गया, एक, यानी कि 4 की घात यहां कितनी बन गई, 1। 4 की घात 4 का इकाई पद क्या होगा, 4 चौका 16 गुणा 16, 256 बेटा। 256 में इकाई पद कितना आया, 6। 256 का इकाई पद 6 और 4 की पावर 1 का मान 4, 6 और 4 कितने आ गए 10, और 10 में इकाई पद कहा 0। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, हटाएं। नेक्स्ट अगला बनाओ भैया, ये एक्स स्क्र माइनस के 1/x² है। चलिए इस सवाल को छोड़ दीजिए और कुछ चीजें देखिए। मैंने कहा a प्लस 1/a बराबर x है यदि, तो पहली कंडीशन ये है कि a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 बराबर क्या होगा। और चौथी कंडीशन ये है भाई कि a की घात 5 प्लस 1/a की घात 5 बराबर क्या होगा। पहले ये सभी वैल्यू निकाल के दीजिए मुझे फटाफट से, कीजिए कोशिश, फिर बाकी बताते ही हैं।
बन रहा है कुछ? छोड़ दे, यहां देखो। हमने कहा a प्लस 1/a बराबर x है, तो अगर हम इसका होल वर्क करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे? होल वर्क करेंगे कि नहीं? तो हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम ये कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस के 2 है। क्या है? आप हमेशा याद रखिएगा a प्लस 1/a बराबर x दिया जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस के 3a। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? जब कभी भी ये घात कितनी कराएगा? 4। घात कितनी कराएगा? घात 4 कराने का मतलब हो जाता है, घात 4 कराने का मतलब हो जाता है कि आप इसका एक बार और वर्ग कर दीजिए। कर देंगे कि नहीं? तो इसका एक बार और वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 प्लस के 2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 4 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4 x स्क्वायर। यही हो जाएगा। फिर से इससे ये खत्म हो गया, प्लस का 2 बराबर में गया तो किसका हो गया? यानी कि a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 बराबर क्या हो गया? x की घात 4 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 2 बचे। कितने बचे? क्लियर है? जब कभी भी आपको इसके बाद में जितनी भी घातें दे रखी हों, आप उसी कंडीशन में उनको क्या करते जाइएगा? होल वर्ग या घन खोलते जाइएगा। ठीक है ना? जैसे बाय द वे हमसे घात कितनी पूछ लेता है ये? 5। तो हम क्या करें? ये वाला समीकरण हमारे पास निकल के आया था ना, ये वाला निकल के आया था ना, एक बार वर्ग करके एक बार घन कर दो, 5 घात हो जाएंगी कि नहीं? घातें 5 हो जाएंगी कि नहीं? यानी कि एक बार वर्ग और एक बार घन कर दो बस, या आप सीधा सीधा इन दोनों का क्या कर दो? गुणा कर सकते हो कि नहीं? आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो a की घात 3 और a की घात 2 गुणा में घात क्या करेगी? जुड़ जाएगी। यानी कि हम क्या कह देंगे? a की घात 5। बात समझ में आ रही है ना? फिर a का गुणा होगा इसके साथ, तो a क्यूब बट्टे a स्क्वायर बचेगा क्या? a, बिल्कुल सही बात है, प्लस का a, यही बचा ना। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, a स्क्वायर बट्टे a क्यूब, तो बचा क्या? 1/a। क्या बचा? प्लस के 1/a। अब इसका गुणा इसके साथ, तो बचा क्या? प्लस 1 की बटे, और इनका गुणा आपस में कर देंगे। समझ गए ना करना क्या है ना? अब क्या है? इसकी वैल्यू लगा दीजिए, a की घात प्लस 1/a की घात 5 बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब हम लौट करके वहीं आते हैं, कुछ सूत्र लिखते हैं कि हमें लिखना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया गया होगा, तो पहली कंडीशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस के 3a हो जाएगा। ये एक कंडीशन है। इसके समकक्ष दूसरी कंडीशन ये है कि यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया जाएगा, तो पहली सिचुएशन होगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के 2। ध्यान रखना, यहां प्लस वाले में जब ये प्लस का था तब किसका किया था? माइनस का, और जब ये माइनस का रहेगा तब किसका करेंगे? क्लियर है? और दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर
ए क्यूब प्लस के 3a। जब ये प्लस का था तब इसको माइनस किया था, जब ये माइनस का हो गया तब किसका कर दिया, प्लस का। क्लियर है? लिख दो फटाफट से। हो गया? कर लो। ये प्लस है, ये माइनस। ए माइनस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब आता है, और ए प्लस बी का होल वर्ग खोलते हैं ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है ना? हटा दें। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा, सवाल था हमारे पास ये x बराबर अंडर रूट 2 माइनस के 1 की पावर माइनस के 1/2। जो पावर बट्टे में होती है उसको हम करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यहां पर दो क्या है, करड़ी है। यहां दो क्या है, और ये भैया दो करड़ी है तो बराबर में जाने पर क्या हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का एक बचा है, माइनस का एक बचने का मतलब है हम इसको 1/√2 माइनस 1 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? हमको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, यानी कि एक्स स्क्वायर की तो आ गई, 1/x स्क्वायर की ओर निकालने, 1/x स्क्वायर की ओर निकाल सकते हैं कि नहीं? 1/x स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको पलट दें, 1/x स्क्वायर, इसको पलटने का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 2 माइनस के 1। कोई दिक्कत है? इन दोनों को माइनस कर दें, दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/√2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। यही बन गई बात। ये माइनस ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हम इसको कहेंगे अंडर रूट 2 प्लस का 1 माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, एक और एक कितना हो गया, हो गया? हटाएं, हटा दें, नेक्स्ट। बनाइए फटाफट से, कई बार क्वेश्चन कर चुके हो ऐसा, फटाफट से बना दो जल्दी।
नहीं आया। √5। वैसे इससे सस्ता सवाल क्या होगा? जिसकी करड़ी छोटी हो और आधार बड़ा, वो संख्या सबसे बड़ी होती है। करड़ी छोटी हो और आधार बड़ा, वह सबसे बड़ी संख्या होती है। इसकी करड़ी 2 है, इसकी करड़ी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, तो सबसे छोटी करड़ी तो यही है। और 3, 2, 4 और 5 में आधार भी सबसे बड़ा यही है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या भी यही है। अंधो आदमी बता देगो जा क्वेश्चन है। हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। हो गया? हम्म हम्म अरे जिस सवाल ना आ रहा तुम पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 343 क्या होता है? इनटू कितना है? पक्की बात है जी। ये 7 की पावर 1 बराबर 7 की पावर 3y - 3 हो गया क्या? हो गया? इसको बना रहने दो अभी। -3 बराबर हो गए तो किसके हो गए? यानी कि 7 की पावर 4 बराबर 7 की पावर 3y हो गया। 3y बराबर कितना हो गया? 4। तो y बराबर कितना हो गया भाई? अरे निकम्मे हो, बुद्धि बेच ली कहां हो? हो गया? हटाएं। नेक्स्ट, बनाओ फटाफट से। इसको यहां नहीं बनाना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना सब लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 118 का भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि, लिखो फटाफट से, यदि a+1/a बराबर 3, तो a³ + 1/a³ बराबर क्वेश्चन मार्क।
ठीक, क्या बताए थे अभी? जो इधर का मान होता है उसका Q माइनस के 3 है, यही ना। तो उसका Q मतलब 3 का Q माइनस के 3 और A की वैल्यू 3 ही है। तो 3 को Q 27 माइनस 3 तक का 9 बराबर क्या बचे? जिस सूत्रों ने एकदम रट्टा कर दी हूं। क्लियर है? टॉपिक है वो खत्म। अब हम कछु बचो ना है। कोई सवाल कैसे तुम्हारा टॉपिक को बचे हुए हो बताओ। वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करड़ी का कोई भी सवाल बच रहा हो? बच रहा है किसी के पास? देखिए ना खोल के। हाँ जी, लाओ दिखाओ।